मैं तो भाजपाइयों को जानता हूं, इनकी नस नस पहचानता हूं। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इनकी राजनीति है नफरत की, केजरीवाल की राजनीति है काम की। एक्सपोज हो गई है सीबीआई और मोदी और अमित शाह का चेहरा पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। अभी आरोपी नहीं है, इसका सिद्ध नहीं हुआ है। तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस जो तर्क दे रही है कि बीजेपी ने इसलिए केस रफा दफा कराया है कि पंजाब और गुजरात में फायदा मिले और कांग्रेस पिछड़ जाए। आपके एक विधायक मिले थे तो वो कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई है और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ाई लड़ रही है। जितने ठेके स्वीकृत हुए थे उतने ठेके भी एलजी ने दिल्ली के अंदर खुलने नहीं दिए। अपने लोगों को टेंडर देने के लिए कुछ नियमों में बदलाव लाए गए और उसके बाद उन्हीं आरोपों के चलते 6 महीने के बाद नीति रद्द कर दी गई। हमने तो पार्लियामेंट में कहा था शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। तो जिस दिन आए तो मैंने हंस के उनको बोला कि हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, आओ। 14 घंटे इस घर के कोने कोने को उन्होंने तलाशा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ जेल भेजा, वो कहीं रास्ते में गोली से भी मरवा सकते हैं। ना उस वक्त झुके ना आगे झुकेंगे, इनसे लड़ते रहेंगे और इनको बेनकाब करते रहेंगे। 27 फरवरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन था। सीबीआई कोर्ट ने जो केस चल रहा था शराब घोटाले का, उसे रद्द कर दिया गया है। उनके तर्क थे कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर केस को आगे ले जाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, सीबीआई ने तो बरी कर दिया, अब सीबीआई में आपको आरोपी बनाया भी नहीं था, ईडी में आपको आरोपी बनाया गया था। पहले तो ये बताइए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे समर्थकों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और इस देश के लिए भी, क्योंकि देश में एक ईमानदारी की राजनीति को स्थापित किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसको चोट पहुंचाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। तो ये भी साबित हो गया कि देश की सत्ता पर इस वक्त एक तानाशाह राज कर रहे हैं कि जो केजरीवाल पे और मनीष सिसोदिया पे झूठे मुकदमे बनाने का काम करते हैं, जो उनको जेल में सड़ाने का काम करते हैं, जो उनके परिवारों को तकलीफ में डालने का काम करते हैं। लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था, आज फिर दोहरा रहे हैं, ना उस वक्त झुके ना आगे झुकेंगे, इनसे लड़ते रहेंगे और इनको बेनकाब करते रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। देश की और दुनिया की सबसे बेईमान पार्टी है बीजेपी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश में अगर आप निगाह उठा के देखेंगे तो जिन लोगों के खिलाफ सीबीआई ईडी के भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे, वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, नारायण राणे हो, येदियुरप्पा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बहुत सारे नाम हैं और ऐसे भी नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका नाम मैं नहीं लूँगा। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप यही बेईमान भाजपा की पार्टी जो है वो लगाती थी, प्रधानमंत्री लगाते थे और उन्हीं लोगों को गले लगा के अपने साथ शामिल कर लिया। ये दिखाता है कि बीजेपी का एक ही उद्देश्य है, झूठे मुकदमे बना के और पार्टियों को तोड़ना, उसको अस्थिर करना, लोकतंत्र को अस्थिर करना। इस सब की जो मूल वजह यह है कि इनकी राजनीति है नफरत की, केजरीवाल की राजनीति है काम की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, मोहल्ला क्लिनिक की। तो उस राजनीति से इनको खतरा हो गया था कि अगर लोग काम के नाम पे वोट देने लगे तो इनकी जाति धर्म की और गुंडागर्दी की राजनीति तो चलेगी नहीं। तो इसलिए केजरीवाल को एक साजिश के तहत इन लोगों ने बदनाम किया, हम लोगों को बदनाम किया, जेल में डाला। लेकिन कोई बात नहीं, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। संजय जी, एक सवाल ये सबसे पहले तो बनता है कि जो मुख्य सचिव जो रिपोर्ट एलजी को भेजते हैं, जिसके बाद सीबीआई सेटअप होती है और उसके बाद ईडी पिक्चर में आती है, उस रिपोर्ट में अगर कुछ भी नहीं था तो फिर उस रिपोर्ट के को बेस बना के कैसे केस किया गया, और अगर उस रिपोर्ट में था फिर बेस तो क्यों नहीं मिला? इसीलिए तो सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने झूठे मामले बनाए। इसीलिए तो कोर्ट ने कहा कि भाई इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई कह रही है अब हम हायर कोर्ट में जाएंगे। जा सकते हैं, उनका अधिकार है, हायर कोर्ट में जा सकते हैं। अभी सीबीआई वालों को बीजेपी के दफ्तर में बुला के डांटा होगा बीजेपी वालों ने कि क्या कर दिया, हमारी नाक कटवा दी, मोदी जी बुला के डांटेंगे। क्या डांट से ही आप लोग संतुष्ट होंगे? नहीं, वो अपना काम करेंगे, हम आगे की भी लड़ाई लड़ेंगे वो जाएंगे तो। देखिए, पूरे देश के सामने ये एक्सपोज हो गई है सीबीआई और मोदी और अमित शाह का चेहरा पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। अभी जब मैं आ रहा था तो मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी सिर्फ केस में सबूत न मिलने की वजह से
केस रफा दफा किया जा रहा है, लेकिन अभी मोदी को आरोपी इस्तीफा नहीं दे है, देना इसका सिद्ध नहीं हुआ है। तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी जांच एजेंसी अगर 4 साल में सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रही है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी अमित शाह को। भाई अगर मनोज तिवारी ये कह रहा है कि उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उसकी एजेंसियां इतनी नाकारा हैं कि 4 साल में सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई, यही तो कह रहा है वो, तो उसको बोलिए कि वो इस्तीफा मांगे नरेंद्र मोदी का। और कांग्रेस जो तर्क दे रही है कि बीजेपी ने इसलिए केस रफा दफा कराया है कि पंजाब और गुजरात में फायदा मिले और कांग्रेस पिछड़ जाए। तो नेशनल हेराल्ड में भी इसका मतलब कराया। नेशनल हेराल्ड केस में इसका मतलब बीजेपी ने कराया, जो उनको राहत मिली कांग्रेस वालों को। आप लोग उससे सहमत नहीं हैं? नहीं, मेरे सहमत होने ना होने का प्रश्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब नेशनल हेराल्ड केस में जो राहत कांग्रेस को मिली वो बीजेपी की वजह से मिली, अगर ये तर्क है कांग्रेस का। अभी आपके एक विधायक मिले थे तो वो कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई है और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ाई लड़ रही है। भाई दिल्ली में एक होके हमको टारगेट किए ना, बताइए दिल्ली में क्या किया इन्होंने। तो इसलिए अभी हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस बात के लिए है कि आम आदमी पार्टी जिस बुनियाद पे बनी थी, ईमानदारी की बुनियाद पे, जिस नेता के दम पे बनी थी, अरविंद केजरीवाल के दम पे, वो दोनों चीज़ें आज के इस फैसले से उस पर मोहर लगी है कि वो ईमानदारी हमारी कायम है। झूठा प्रचार आप भले कर सकते हो हमारे खिलाफ, झूठे मुकदमे लिख सकते हो, झूठे तरीके से जेल में डाल सकते हो, हमारे परिवार को और हमको प्रताड़ित कर सकते हो, लेकिन देर सवेर न्याय मिलेगा। एक संजय जी, जो शुरुआत में आरोप लगा था जब नई शराब नीति आई थी कि अपने लोगों को टेंडर देने के लिए कुछ नियमों में बदलाव लाए गए और उसके बाद उन्हीं आरोपों के चलते 6 महीने के बाद नीति रद्द कर दी गई। तो कहाँ किसको मिला बताइए ना। अब तो पूरा ये मामला ही ख़त्म कर दिया गया, चार्ज ही नहीं फ्रेम हुआ। तो नीति रद्द क्यों हुई? नहीं, नीति रद्द उससे आगे इसलिए, नहीं हाँ follow नीति रद्द इसलिए हुई। देखिए ये भाजपाई मूर्ख हैं, वो इस तरह की बातें करें समझ में आता। आपका एक जिम्मेदार चैनल है, आपको बता देता हूँ, जितने ठेके स्वीकृत हुए थे उतने ठेके भी एलजी ने दिल्ली के अंदर खुलने नहीं दिए, और दिल्ली के अंदर वो पॉलिसी को इन लोगों ने जानबूझ के फेल किया। पहले तो ये प्रचारित किया कि जितना ठेका पहले था उससे ज़्यादा ठेका इन लोगों ने स्वीकृत कर दिया, जो कि गलत था। फिर जितना पहले था उतना ही हमने स्वीकृत किया था, वो भी नहीं खुलने दिया। इसकी वजह से पॉलिसी चेंज हुई। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? अभी अनीता जी से मेरी जब बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि जिस दौरान आपको ईडी लेने आई थी सुबह 5:30-6 बजे के बाद थी, तो आपको जानकारी थी आने वाली ईडी? हमने तो यहाँ पोस्टर लगाया था। ईडी का स्वागत। मैं तो भाजपाइयों को जानता हूँ, इनकी नस नस पहचानता हूँ। ये नफरत से भरे हुए गुंडे हैं। इनको लगता है कि हर आदमी इनके सामने ऐसे झुक जाएगा। हम लोग उस मिट्टी के नहीं बने हैं। हमने तो पार्लियामेंट में कहा था शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। तो जिम्मे आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, जितनी ताकत है उतने दम से प्रताड़ित कीजिए, जिससे आपको तसल्ली रहे कि हाँ हमने प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इसीलिए मैंने यहाँ बैनर लगवाया था, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। तो जिस दिन आए तो मैंने हंस के उनको बोला कि हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, आओ। 14 घंटे इस घर के कोने कोने को उन्होंने तलाशा, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और 4 साल पूरे इस जांच की प्रक्रिया को शुरू हुए हो गया, कुछ नहीं मिला। 181 दिन जेल रहे आप? 183 दिन रहे। 83 दिन। हाँ जी। जेल में देखिए क्या है कि अगर आप एक तानाशाह हुकूमत से लड़ रहे हैं तो आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ जेल भेजा, वो कहीं रास्ते में गोली से भी मरवा सकते हैं। ये तो कहिए मैं सरकारी घर में रह रहा हूं, नहीं तो बुलडोजर भी चलवा सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। इनसे अगर लड़ना है थोड़ा दिल मजबूत करके रहना पड़ेगा। कायरों की तरह इनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या लग रहा है सीबीआई का आधार बन के ईडी में राहत मिलेगी? अब जो मुख्य मामला था सीबीआई का, जब वही मामला गिर गया इनका, तो ईडी में क्या रखा हुआ है? जब मुख्य मामला ही इनका गिर गया तो ईडी में क्या है? कुछ नहीं। तो बाकी का क्या एक्शन प्लान है? बात हुई आपकी केजरीवाल जी से? अभी बैठेंगे हम लोग। अभी तो सिर्फ कार्यालय पे मुलाकात हुई थी, उसके बाद से तमाम टीवी चैनल और इन समाज जगहों पे मैं इंटरव्यू देने में लग गया। अभी बैठेंगे हम लोग।
बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। ये संजय सिंह थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा, और भी जो अपडेट होंगे इस केस से जुड़े वो हम आपको देते रहेंगे। बने रहे लल्लन टॉप के साथ। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।